लाल बत्ती जलने लगी। बोलो। हेलो। 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 आ रही आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। सभी बच्चे लाइव हो जाइए। गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हाँ, देखिए आपका जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे देखेंगे सभी लोग। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पेपर सेकेंड है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज सेकेंड चैप्टर में मैंने अगले दिन बताया भी था, थोड़ा एक टॉपिक बताया था, उसी के आगे आज चलेंगे। इसमें बहुत से आयोग हैं, समितियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का वर्णन दिया गया है उस पर आज चर्चा करेंगे। कौन कौन लोगों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, कैसे किया, भारतीयों का क्या योगदान रहा, ठीक है, मिशनरी उन लोगों का कैसा योगदान रहा, उस पर आज चर्चा चलेगी। सभी बच्चे लाइव हो जाइए। यहाँ पर इससे पहले मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने उस दिन बताया था। अत्यंत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना गया है और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जब वैदिक युग था, वैदिक युग में शिक्षा का जो प्रचार किया जाता था वो गुरुकुलों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है बहुविकल्पी के रूप में, अतिलघुत्तरी के रूप में, वैदिक काल में या वैदिक युग में शिक्षा का प्रचार या प्रसार कहाँ होता था, कैसे होता था? तो ध्यान रखना, गुरुकुलों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। जो गुरुकुल थे वहाँ पर वैदिक युग में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। मैं बता भी चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है लाइव क्लास या बाद में क्लास नहीं देखा है उन बच्चों के लिए रिपीट करे दे रहे हैं। जो बच्चों ने देखा है वो भी थोड़ा सुन लें 1 मिनट के लिए। उसके बाद में बौद्ध युग आया। कौन सा युग आया? बौद्ध। तो बौद्ध युग में शिक्षा का प्रचार बौद्ध मठों द्वारा होता था, ये भी ध्यान रखना। बौद्ध युग में शिक्षा का प्रचार किसमें होता था? बौद्ध मठों। तो वैदिक में गुरुकुलों द्वारा और बौद्ध युग में बौद्ध मठों द्वारा। उसके बाद में जैसे समय बीतता गया आया मुस्लिम युग। मुस्लिम युग या मुस्लिम काल कह सकते हैं। तो मुस्लिम युग का जो शिक्षा का प्रचार था मकतबों में और मदरसों में, क्योंकि आपने देखा हो मदरसे अभी चल रहे हैं, तो उसमें शिक्षा का प्रचार किया जाता था मदरसों में। तो मकतबों और मदरसों में शिक्षा का प्रसार किया जाता था। तो यहाँ पर 3 टॉपिक आए। वैदिक युग में शिक्षा का प्रचार कैसे हुआ, उसके बाद में बौद्ध युग में शिक्षा का प्रचार कैसे हुआ, उसके बाद में मुस्लिम युग में शिक्षा का प्रसार क्या हुआ। तो वैदिक युग में ध्यान रखेंगे गुरुकुलों द्वारा, और बौद्ध युग में बौद्ध मठों द्वारा, और मुस्लिम युग में ध्यान रखेंगे मकतबों और मदरसों द्वारा शिक्षा का प्रचार किया जाता था। यहीं से शिक्षा का प्रचार। उसके बाद में अंग्रेज लोग आए,
अंग्रेज लोगों ने शिक्षा का प्रसार जो किया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना, आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना, ये ध्यान रखेंगे, आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना। यहां पर आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना क्योंकि इनका प्रचार प्रसार करने का एक सिर्फ माध्यम था अपने धर्म को बढ़ावा देना, अपने धर्म को बढ़ावा देना। इसकी मैंने टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे, थोड़ा था, मैंने रिपीट कर दिया, तो आप ध्यान रखना, वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम और अंग्रेज लोग आधुनिक शिक्षा का प्रचार करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, चैप्टर है स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का वर्णन कैसे हुआ, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है, सेकेंड टॉपिक, स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का वर्णन, भूमिका मैंने बता चुके हैं। अब सेम टॉपिक आता है आपको मिशनरी द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। किसके द्वारा? मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। आवाज आ रही सभी को? ठीक। अब यहां पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो मिस्री आपको ये मिशनरियों द्वारा आया, ये शब्द एक आया है, आपको इसको समझना है, इस शब्द को, मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। इसमें आपको क्या समझना है, जो मिशनरी लोग कौन थे, मिशनरी कौन थे? जैसे डैन लोग, डच लोग, फ्रांसीसी लोग, पुर्तगाली और अंग्रेज। इनका सबसे बड़ा एक उद्देश्य था अंग्रेजों का अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना शिक्षा के माध्यम से, इनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा के माध्यम से भारत में बढ़ावा देना, स्कूलों की स्थापना करना। अब ईसाई धर्म में एक धर्म निकल के आता है, कैथोलिक धर्म। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किस ईसाई धर्म की एक शाखा है कैथोलिक धर्म की। कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था, मिशनरियों का। ठीक। उसके बाद में कई विद्यालयों की स्थापना करना इनका भी मुख्य उद्देश्य था। तो मिशनरी सबसे पहले सर्वप्रथम विद्यालयों की स्थापना की डच लोगों ने। डच लोगों ने स्थापना की, डच के बाद डेन आए, डेन के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद पुर्तगाली और पुर्तगाली के बाद अंग्रेज। अंग्रेजों का सीधा सीधा मतलब था ईसाई धर्म का प्रचार करना। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में ईसाई धर्म का एक केंद्र माना, केंद्र बनाया। वहां से कई विद्यालयों की स्थापना की। प्रमुख केंद्र बंगाल था। वहां पर इनकी धर्म विरोधी शिक्षा का वर्णन मिलता है, धर्म के आधार पर शिक्षा देना। तो इनका विरोध भी हुआ, वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ। विरोध होने के बाद में इनकी कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। कैसी कौन कौन विशेषताएं का वर्णन होता है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर टॉपिक, पहला टॉपिक था मिशनरी द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार। जो मिशनरी का मतलब होता है पश्चिमी लोग। पश्चिमी लोगों में जैसे डच हुए, डेन हुए, फ्रांसीसी हुए, पुर्तगाली हुए और अंग्रेज। इन लोगों का सीधा सीधा मतलब था भारत में शिक्षा प्रसार की जाए, पर कैसे? धर्म के आधार पर।
धर्म को बढ़ावा देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म में ही एक ब्रांच मैंने बताई है कैथोलिक धर्म, इसका ज्यादा विस्तार करना। आपने देखा होगा 1813 का आज्ञापत्र में लास्ट में विवाद निकला, जिसे कहते हैं पश्चात विवाद। यह विवाद 20 वर्षों तक चला, उसके बाद में सुलझा। तो आधुनिक शिक्षा भारत में जो विस्तार हुआ, डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करना। अंग्रेजों ने बंगाल को ईसाई धर्म का प्रचार का केंद्र माना। इतना आपको इसमें डिटेल देना है। तो इसमें सीधा सीधा आपको लिख लेना प्रमुख उद्देश्य इसमें जो आधुनिक मिशनरियों के हैं, तो आप ये लिख सकते हैं मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना या प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? मिशनरियों द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इनका प्रमुख जो उद्देश्य था मिशनरियों द्वारा, मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैथोलिक धर्म का प्रचार। ठीक, और इनका एक उद्देश्य था शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। ये इनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इधर थोड़ा देखो, नहीं ये नहीं आ रहा, ये उधर ज्यादा आ रहा और आ रहा भी। अब ठीक। हाँ, तो इसमें मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ, मेन उद्देश्य क्या है? मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में इनके उद्देश्य में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसके बाद शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। क्या करना? शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। इसके बाद में जो एक टॉपिक आता है, मिशनरियों ने सर्वप्रथम कौन कौन लोगों ने हिस्सा लिया। तो इसमें 10 लोग थे, यहां समझ लेना है। मिशनरियों ने सर्वप्रथम डच, कौन लोग? डच के बाद में डचों ने सबसे पहले विद्यालयों की स्थापना की। विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले चिनसुरा, सुना होगा, नागापट्टम और बिमलीपट्टम में कई विद्यालय खोले डचों ने। सर्वप्रथम मिशनरियों द्वारा या मिशनरियों ने सर्वप्रथम डचों ने कहां पर? ठीक, नागापट्टम, बिमलीपट्टम, ये कई विद्यालय। यहां पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं नाम।
चिनसुरा है, सॉरी, इन जगह पर कई विद्यालयों की स्थापना की। ये ध्यान रखना। टॉपिक क्या है? मिशनरियों ने सर्वप्रथम डच, कौन लोग आए? डच ने चिनसुरा, नागापट्टनम, बिमलीपट्टनम में कई विद्यालयों की स्थापना की। उसके बाद में डच के बाद में डेन आए, डेन लोगों ने विद्यालयों की स्थापना की। ठीक है, बस ज्यादा डिटेल नहीं समझना है, टॉपिक के हिसाब से आपको लिखना भी है। डेन के बाद में फ्रांसीसी लोग, उसके बाद में पुर्तगाली के बाद में अंग्रेज तथा अंग्रेज। ये अंग्रेज। डच आए, डच ने कई जगह विद्यालय खोले, जैसे चिनसुरा, उसके बाद में नागापट्टनम, बिमलीपट्टनम, इन कई जगहों पर थोड़ी जिक्र की है, बस ज़्यादा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है यहाँ पर, सिर्फ आपको टॉपिक के हिसाब से शिक्षा के आधार पर सिर्फ उसको समझना है। विद्यालय खोलने के बाद में फिर पूछा जाता मिशनरियों ने सबसे पहले विद्यालय किसने खोले, कौन मिशनरी थे? तो डच लोग थे। उसके बाद में डेन आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली और अंग्रेज। अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल को प्रमुख केंद्र माना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल को प्रमुख केंद्र माना। एक ये टॉपिक आज जरूर रखना है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल को प्रमुख केंद्र बनाया। इतना आपको इसमें समझना है। तो अभी समझ में आ गया होगा मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ होना, इतना डिटेल आपको संक्षेप में ले जाएगा। सिर्फ आपको टॉपिक को समझ लेना है। उसके बाद में आपको पीडीएफ तो उपलब्ध होगी, उस पीडीएफ में आपको हर टॉपिक क्रम बाय क्रम कैसे दिया है, कैसे लिखना है, वो आपको दिया होगा। सिर्फ टॉपिक को समझना है, ठीक है, और उसका थोड़ा मनन करना है। उसके बाद में पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से अपना फेयर कॉपी पर नोट कर लेना है, फिर उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दोबारा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ लेनी है। एक बार मैं इसको रिपीट करे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे चल रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक कई बार आया भी है, पूछा भी जाता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हेडिंग आपकी थी मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ। जो आधुनिक शिक्षा का आरंभ, तो सबसे पहले ध्यान रखना है मिशनरियों ने या आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन था? 2 थे। एक तो कैथोलिक धर्म का प्रचार। कैथोलिक धर्म का मतलब होता है ईसाई धर्म की एक शाखा है। ईसाई धर्म की एक शाखा है, उस शाखा में कैथोलिक धर्म आता है, और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसका सीधा सीधा मतलब है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक। उसके बाद में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, विद्यालयों की स्थापना करना, वहीं से आधुनिक शिक्षा का आरंभ होना। उसके बाद में
जो मिशनरी थे उनने विद्यालय खोले। उन विद्यालयों में जिक्र किसका किया गया है? पूछा जाता है मिस्रियों ने सर्वप्रथम। अगर सर्वप्रथम की बात आती है तो कौन लोग? तो डच थे। कौन थे? डच। तो डचों ने चिनसुरा, नागापट्टनम, बिमलीपट्टनम में विद्यालयों की स्थापना की। इनका मतलब यह था, विद्यालयों की स्थापना करने के बाद में डचों का एक प्रमुख और उद्देश्य था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य नहीं था। यह भी टॉपिक को समझ लेना। यहां पर डचों का धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य नहीं था। सिर्फ किसका? डचों का। अंग्रेजों का तो पूर्ण रूप से उद्देश्य था, पर डचों का नहीं था। तो यही समझना है, चिनसुरा, नागापट्टनम, बिमलीपट्टनम में विद्यालयों की स्थापना करना। ठीक है, पर एक बात टॉपिक इसमें ध्यान रखना, डचों ने धर्म के आधार पर शिक्षा का प्रचार नहीं किया। उसके बाद में कई विद्यालयों की स्थापना कर दी। इन विद्यालयों के नाम है, इस जगह विद्यालयों की स्थापना की। उसके बाद में डच के बाद में फिर आए डेन, डेन के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज। और अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल को प्रमुख केंद्र बनाया। तो यहां समझना, बंगाल को प्रमुख केंद्र बनाया। यहीं से कई विद्यालयों की स्थापना करना शुरू किया किन्ने? अंग्रेजों ने। यह थोड़ा समझ लेना है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की धर्म विरोधी नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी की धर्म विरोधी नीति का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, वो कई जगह इन्हें निराशा मिली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उद्देश्य था धर्म के आधार पर शिक्षा को बढ़ावा देना। तो अंग्रेजों को या मिशनरियों को धर्म के आधार पर विरोध का सामना झेलना पड़ा। अब यहीं पर एक बात आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही चार्ल्स ग्रांट जो थे वो कार्यरत थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इतना और याद रखना, पूछा जाता है चार्ल्स ग्रांट किसमें शामिल थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। धर्म विरोधी नीति मिशनरियों की धर्म के आधार पर उन्हें निराशा मिली। और एक ध्यान रखना, चार्ल्स ग्रांट। अब वही टॉपिक आता है नरुल्ला और नायर के अनुसार, इसी में नरुल्ला और नायर के अनुसार यह पूछा जाता है, ग्रांट को कभी कभी भारत को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। क्या प्रश्न है? ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। यह भी थोड़ा समझ लेना है। ग्रांट को कभी कभी भारत की, चलो ये बाद में हम इसको समझाएंगे। आधुनिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना
जाता इतना समझना। नरुला और नायक ने क्या किया है, ग्रांट को, चार्ल्स ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का या आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है या माना जाता है, ये बात समझना है। तो ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो ये मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ होना, ये टॉपिक को इतना समझ लेना है कायदे से आप लोगों को। उसके बाद में टॉपिक आता है मिशनरियों की विशेषताएं। विशेषताओं में समझना है, अगली हेडिंग आती है या लिख लो, सीधा लिखो मिशनरियों की, या मिशनरी कर लो सीधा संक्षेप में, मिशनरी स्कूलों विशेषताएं। अब विशेषताओं में कई पॉइंट होंगे, 3-4 पॉइंट आपको समझ लेना है कायदे से। तो मिशनरी स्कूलों की विशेषताओं में सबसे पहले आपको याद रखना है कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, मिशनरियों को जाता है। पहला टॉपिक में लिख सकते हैं कक्षा शिक्षण का प्रारंभ का श्रेय या प्रारंभ करने का श्रेय, ठीक है, इन्हीं स्कूलों को जाता है, मिशनरियों को जाता है। तो आप ये सीधा सीधा लिख सकते हैं कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने का श्रेय, ये ध्यान रखना, इन्हीं स्कूलों को जाता है। उसके बाद में इन स्कूलों में दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। अच्छा टॉपिक है, इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती। दूसरा टॉपिक ये हो जाएगा, ईसाई धर्म की शिक्षा अनुरूप मतलब जरूरी थी, अनुरूप के अकॉर्डिंग, मतलब शिक्षा का प्रचार जो स्कूलों में था वो पूर्ण रूप से, अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रचार करना था इनका। तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो शिक्षा का प्रचार था अनुरूप रूप से देना, शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है, अनिवार्य रूप से। उसके बाद में दूसरा नंबर इसमें आ जाता है पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री। पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध होती थी। कैसी होती थी, निःशुल्क दी जाती थी। जो पाठ्य पुस्तकें थी और सामग्री थी वो निःशुल्क उसका प्रचार किया जाता था। तो ये तीसरे नंबर में डाल सकते हैं, ठीक है। शिक्षण का प्रारंभ होना, ईसाई धर्म का शिक्षा, जो ईसाई धर्म की शिक्षा था वो अनिवार्य रूप से देना, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है और आगे देखना है। उसके बाद में इन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी भाषा पढ़ना अनिवार्य था। तीसरे चौथे नंबर में लिख सकते हैं अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। अगला नंबर डाल सकते हैं अंग्रेजी पढ़ना
अनुवार था, ये भी चौथे नंबर में डाल सकते हैं। और 5वें नंबर में रविवार को अवकाश रहता था। अवकाश रहता था, ये भी ध्यान रखना। रविवार के दिन विद्यालयों में अवकाश रहता था। उसके बाद में और भी पॉइंट लिखना चाहें तो आसानी से आप लिख सकते हैं। जो उन्नत होती थी, कक्षोन्नत जिसे कहते हैं, तो परीक्षाओं द्वारा होती थी। किसके द्वारा होती थी? परीक्षाओं द्वारा होती थी। इसका मतलब है परीक्षाएं कराकर बालकों को कक्षोन्नत कर देना, मतलब अगली क्लास में भेजना। तो इसका सीधा सीधा एक उद्देश्य था, विद्यार्थियों को परीक्षा कराकर दूसरे कक्षा में प्रवेश कराना। ये कई विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसमें पहला टॉपिक, उसके बाद में ये अकॉर्डिंग टू नरुल्ला और नायक के अनुसार, उसके बाद में मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आई भी हैं, पूछी भी जाती हैं विशेषताओं में बस थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या? सबसे पहले कच्चा शिक्षण का प्रारंभ इन्हीं स्कूलों को जाता है। ईसाई धर्म पढ़ाना अनिवार्य रूप से था। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ना अनिवार्य था। रविवार के दिन विद्यालयों में अवकाश रहता था। विद्यालयों की कक्षा उन्नति किसके आधार पर होती थी? परीक्षाओं के आधार पर अगले क्लासों में पहुंचना। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद टॉपिक आता है आपका 1813 का आज्ञापत्र। इस पे चर्चा आपको कल होगी। उसके बाद में यहीं से एक विवाद निकल के आएगा आपका, पाश और पश्चात। पाश और पश्चाताप जो विवाद हुआ है 20 वर्षों तक चला है भारतीयों और मिशनरियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी टॉपिक, ये जितने टॉपिक पढ़ाए हैं आज मैं एक दो, और पहला वाला टॉपिक जो है जिन लोगों को नहीं मिला है वो आज पूरा मिल जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके।